तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थल सोरों ईटा को भी मानते हैं। हालांकि उनके जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। बालपन में ही उनकी माता व पिता से विच्छेद हो गया था और भिक्षाटन द्वारा वे अपना जीवन यापन करने को मजबूर हुए। कहा जाता है कि गुरु नरहरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। रत्नावली से उनका विवाह हुआ और उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास ने गृह त्याग किया, किंतु इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता है। पारिवारिक जीवन में से विरक्त होने के पश्चात वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थ भ्रमण करते रहे। अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखा। बाद में वे काशी में रहने लगे थे। यहीं उनका निर्धन हुआ। रचनाएं। तुलसीदास की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है। इसकी रचना विशेषतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। इसकी भाषा अवधी है। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, पदशैली की रचनाएं हैं, तो दोहावली सुपट दोहा का संकलन है। कवितावली कवित्व व सवैया छंद में रचित उत्कृष्ट रचना है। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। तुलसीकृत 12 कृतियां प्रमाणिक मानी जाती हैं, लेकिन रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका ही उनकी ख्याति के आधार हैं। काव्यशिल्प। तुलसीदास साधना के कवि हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहते हैं। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत विस्तृत है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहन अंतर्दृष्टि और विस्तृत जीवानुभाव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की ताकत और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूर्ण रूप उत्कर्ष के साथ व्यक्त है। तुलसी को मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला, उनको उन्होंने कवितावली, गीतावली आदि में दर्शाया। विनय पत्रिका में विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्व बोध तथा आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय है। तुलसी ने संवादों द्वारा कथा में नाटकीयता का पुट ला दिया है। इससे कविता में रोचकता और सजीवता आ गई है। जैसे सखी सब कौतुक देख निकारो, जेऊ कहावत हितु हमारे, अथवा दुल्हे राम सिय दुल्हरी। तुलसी ने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। उनके उपमान प्रायः प्राकृतिक हैं। कमल, चंद्रमा, सागर, जल, मछली, चातक, चकोर, जहाज आदि अनेक प्रिय उपमान हैं। उदाहरणतः पहला, कौशिव धनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। उपयुक्त काव्य में उपमा अलंकार है। दूसरा, उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। रूपक अलंकार। साखिने सहित सहर्षि अतिरानी, सुखत धानु पराजनु पानी। उत्प्रेक्ष अलंकार। अनुप्रास, यमक, उदाहरण आदि अलंकारों का भी मनोहर प्रयोग दिखाई देता है। इस प्रकार तुलसी की भाषा हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। वस्तुतः तुलसीदास ऐसे कवि हैं जिन पर समस्त भारतीय साहित्य को गर्व है।
अपने अंतिम समय में भी उन्हें इस बात पर गर्व रहा होगा कि उनके पुत्र ने उनके वचन का पालन किया। क्या उनकी मृत्यु के बाद हम उनका वो गर्व नष्ट कर देंगे? भरत, हमारे पिता जाने से पहले यह आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूं, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात सोचते हो तो इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा? ये बात कहते हुए तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। भैया, भैया, इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ नहीं सूझ रहा। बस मुझे एक ही बात का भरोसा है। मेरे भैया का मुझ पर इतना स्नेह है कि बचपन में भी जब कभी मैं खेल में हार जाता था तो वो मेरे लिए झूठ बोलकर भी मुझे जिता देते थे। आज भी उसी स्नेह को याद करके मैं अपने स्नेही भैया से यह बात कहने का साहस कर रहा हूं कि आज भी आप उचित अनुचित का विचार त्याग कर मुझे जिता देंगे। भैया, भैया, मैं आपका वही छोटा सा भरत हूं भैया।